देख लो ये ये सब तो पता ही है। तो हम स्कैनर क्लास लिखे, यहाँ पे हम ऑप्शन दिए कि एंटर द चॉइस, सबको दिख रहा है, एंटर द चॉइस। एक में वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, दो दबाएगा तो सिलेंडर, और तीन के लिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। यहाँ पे मैं चॉइस को इनपुट ले रहा हूँ, यूजर का जो चॉइस है। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर ले रहा हूँ पहले ही। क्यों पहले किया, क्योंकि तुम देखोगे तो क्वेश्चन में सर क्या स्क्रीन शेयर नहीं है। नहीं दिख रहा है। अब दिख रहा है। देखो यहाँ पे मैं पहले ले लिया हूँ वेरिएबल डिक्लेयर। क्यों, क्योंकि तुम देखोगे तो इसको मुझे यहाँ पे पहला वाला में पास करना पड़ेगा रेडियस आर, फिर एच और आर, फिर से एल बी और एच। ठीक है, तो अगर मैं बाहर नहीं लूंगा तो इंडिविजुअली मुझे फिर वो डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं एक ही बार बाहर यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। আমি ওটাই বললাম, তুই যদি ভেতরে করিস এখানে এই কেস ওয়ানের ভেতরে কি করছিস, আবার তুই এখানে করবি তো বারবার হয়ে যাচ্ছে। ঠিক আছে, রিডান্ডেন্ট হয়ে যাবে জিনিসটা। আর আমাদের আগের দিন বললাম না যে রিডান্ডেন্সি রিডিউস করি। ঠিক আছে, তো সেই জন্য। আচ্ছা, এটা করলাম। করার পর আমি কি করব, এখানে ইনপুট নিলে एंटर द वॉल्यूम ऑफ रेडियस ऑफ द स्फीयर। এখানে रेडियसটা इनपुट নেব, रेडियस इनपुट लेंगे और फिर ये फंक्शन कॉल करेंगे। देखो यहाँ पे ओवरलोड करने बोला है ना, पहला है वॉल्यूम डबल आर, तो मैं इसको यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ वॉल्यूम डबल आर। और इसका जो रिजल्ट है उसको मुझे स्टोर करना पड़ेगा कहीं पे, तो उसको मैं स्टोर कर रहा हूँ ये वॉल वाला में। ये वेरिएबल नेम है, तुम अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद फिर केस टू के लिए मेरा सिलेंडर के लिए मैं हाइट और रेडियस इनपुट ले रहा हूँ, हाइट और रेडियस इनपुट ले रहा हूँ। और फिर से उसको देखो वॉल्यूम, फंक्शन नेम सेम है, देखो यहाँ पर वॉल्यूम, यहाँ पर भी वॉल्यूम, बट इसका जो पैरामीटर लिस्ट है वो अलग है। यहाँ पे एक सिंगल डबल टाइप है, यहाँ पे दो डबल टाइप इनपुट है। ঠিক আছে, তো তুই যেটা করেছিস, তুই ভেতরে ওর ডেটা টাইপটা মেনশন করেছিস সেটা না। ঠিক আছে, अच्छा, তারপরে ये जैसे ही कॉल होगा वो फंक्शन में चला जाएगा, वहां पे कैलकुलेट होके उसका जो रिजल्ट है वो रिटर्न आके इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। और फिर मैं इसको डिस्प्ले कर रहा हूँ कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट एच यूनिट्स, आर यूनिट्स इज इतना क्यूबिक यूनिट, जितना भी आ रहा है कैलकुलेशन करके। ठीक है, उसके बाद थर्ड वाला केस में मेरा क्यूबॉइड का है, तो एंटर द लेंथ ब्रेथ हाइट ऑफ द क्यूबॉइड, उसको मैं इनपुट ले रहा हूँ, लेंथ ब्रेथ और हाइट को इनपुट लिया। फिर से मैं ये वॉल्यूम वाला फंक्शन को कॉल किया हूँ जहाँ पे इसको ओवरलोड किया जा रहा है। और यहाँ पे तीन अलग अलग पैरामीटर, मतलब डेटा, डबल डेटा टाइप पास कर रहा है एज अ पैरामीटर। तो जैसे ही ये पास हो रहा है, ये उस फंक्शन में चला जाएगा, वहां पे कैलकुलेट होकर उसका वैल्यू रिटर्न आ जाएगा और इसमें स्टोर हो जाएगा। और फिर से मैं उसको सिंपली यहाँ पे डिस्प्ले करा रहा हूँ। फिर वही डिफॉल्ट वाला इनवैलिड केस। अच्छा, ये हो गया मेरा मेन फंक्शन के अंदर। ये सब कहानी हो रहा था, देखो मेन फंक्शन के अंदर हो रहा था। मेन फंक्शन के बाहर अगर बात करें तो जैसे पहले ये वाला जब सबसे पहले कॉल होगा वॉल्यूम आर, तो क्या होगा, कंट्रोल ढूंढेगा कि कौन सा मेथड है जिसका नाम वॉल्यूम है और उसमें एक सिंगल डबल डेटा टाइप इनपुट है एज अ पैरामीटर। तो वो इन तीनों को चेक करेगा, कंपेयर करेगा, इसमें से उसको मिलेगा कि ये वॉल्यूम नाम का है जहां पे सिर्फ एक डबल डेटा टाइप एज अ पैरामीटर पास था, तो वो ये इस पर्टिकुलर फंक्शन में आएगा। यहाँ पे मेरा यहाँ पे कैलकुलेशन होगा, कैलकुलेशन जो भी कर रहे हो, ठीक है, वो कैलकुलेशन होगा, कैलकुलेशन को रिटर्न करना है। तो ये रिटर्न की जगह वो फाइनल वैल्यू जो कैलकुलेट करके आ रहा है उसको रिटर्न करना है। ठीक है, सिमिलरली सेकंड वाला जब कॉल होगा ये वाला तो फिर से ढूंढेगा कंपाइलर की कौन सा ऐसा वॉल्यूम नाम का फंक्शन है जिसमें दो डबल पैरामीटर पास है। तो वो इसको यहाँ पे उसका सेटिस्फाई होगा वो कंडीशन, फिर इसके अंदर जो भी कैलकुलेशन है वो कैलकुलेट करेगा, फाइनल वॉल्यूम रिटर्न होगा। ये रिटर्न मैं जीरो लिखा हूँ क्योंकि मैं कैलकुलेशन कुछ किया नहीं हूँ, कैलकुलेशन कर लूंगा तो वो फाइनल वैल्यू जो होगा कैलकुलेशन का उसको रिटर्न करना है मुझे। ठीक है, और ये थर्ड वाला केस में आएगा कि एल बी एच लेंथ ब्रेथ हाइट लेगा, इसको वो फिर कैलकुलेट होगा और रिटर्न करेगा। बात समझ में आया कुछ? इनपुट हम लोग वो फंक्शन में ले सकते हैं, कौन सा फंक्शन में? मतलब जैसे डबल वॉल्यूम आ रहा है। कहाँ पे लोगे? इधर यहाँ पे? हाँ, नहीं, यहाँ मान पे क्या, इसको नीचे मतलब अंदर। इसके अंदर? हाँ इसके अंदर तुम लेने जाओगे ना तो तुमको स्कैनर क्लास फिर बाहर डिक्लेयर करने पड़ेगा यहाँ पे। हाँ, वहाँ डिक्लेयर किया। हाँ, तब ले पाओगे, तब वहां से। लेकिन तुम वहां पे लोगे तो कर सकते हो। वहाँ मतलब कहाँ डिक्लेयर करना पड़ेगा सर? ये एक मेन फंक्शन के बाहर, क्योंकि तुम मेन फंक्शन के अंदर जब तुम स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो तो इस ऑब्जेक्ट का लाइफ भी सिर्फ मेन फंक्शन के अंदर ही है।
तुम जब वो मेथड में एक्सेस कर रहे हो, मेथड तो मेन के बाहर है ना, तो ये स्कैनर का एससी जो ऑब्जेक्ट है ये वहां पे फिर एक्सेसिबल नहीं रहेगा। ठीक है, इसको ग्लोबली डिक्लेयर करना पड़ेगा, इधर डिक्लेयर करना पड़ेगा, अदरवाइज ये ऐसा करके कर पाएंगे। ठीक है, तुमको समझ में आया थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा ना, ठीक है। वो वैसे बोला फिलिंग द ब्लैंक्स, वो पढ़ोगे तो ये क्लियर हो जाएगा। तुम लोग को जो क्लास अटेंड किए हो उनको समझ में आया? कुछ दिक्कत है? फ्लो समझ में आया? किसी का कुछ गलती जो था वो समझ में आया? रेहान, क्या हुआ? उदास हो गया? नहीं? कौन जाएगा?